राष्ट्रीय स्वयं संघ के बड़े बड़े अधिकारी रहे और पूजनीय श्री गुरु जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, दत्तोपंत सैगड़ी, एकनाथ राणा ने बच्चराज जैसे रहे। और इन सब के साथ में दो तीन दिन का सत्संग हुआ। इन सब के तो बौद्धिक हुआ करते थे, परंतु हमारे जो अपने दीनदयाल उपाध्याय थे, इनके 3 प्रवचन हैं। इन प्रवचनों में वो शंकर विजय पर बोले, जगतगुरु शंकराचार्य के जीवन पर बोले। और मेरा ऐसा मानना है, जो परिस्थितियाँ जगतगुरु शंकराचार्य के सामने उस समय थी, वही परिस्थितियाँ दीनदयाल जी के सामने इस समय रही। जिस समय दीनदयाल जी थे उसमें वही परिस्थितियाँ रही। और उन परिस्थितियों को कैसे इन्होंने डील किया और कैसे जगतगुरु शंकराचार्य ने तत्कालीन परिस्थितियों को डील किया, इस सारे को समंजस बिठा करके 3 दिन तक इनके शाम को प्रवचन हुआ करते थे। इन प्रवचनों में हम बहुत सक्रिय होकर भाग लिया करते। पंडित जी से आप पहली बार कब मिले? 1957। अनुभव कैसा रहा आपको? सादा जीवन, उच्च विचार, क्या ड्रेस, वही काला चश्मा, वही काले बाल, धोती कुर्ते, और सादगी से भाषा प्रांजल और तद्भव शब्द जो सामान्य आदमी को भी समझ में आए। भाषा की प्रांजलता महत्वपूर्ण रहती है, परंतु उसके साथ साथ लोग तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे लोगों को समझ में आता और पंडित जी की बात समझ में आ जाती थी। तो ऐसा विचार था कि जैसे कोई तत्ववेत्ता बैठा हो। मीठी है फीकी? चाय मीठी परिवर्तन क्या है इनसे मिलने के बाद? आपने क्या परिवर्तन? मिलने के बाद में मैंने ये विचार, आप ये देखिए कि उस सारे कार्यक्रम से ही बड़ा संघ से जुड़ा हुआ, विचारों से जुड़ा हुआ, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ, सभ्यता। इन दोनों में दिनकर उपाध्याय, दिनकर थे ना, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक आई थी, तो उन्होंने चारों संस्कृतियों पर लिखा था, संस्कृति के 4 अध्याय। और फिर हमने हमारे दिमाग में भारतीय संस्कृति के विचार। तो कहने का मतलब था कि इनके दीनदयाल जी के मिलने से ऐसा लगा कि अब हमको भी अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है उनसे, पंडित जी से? 3 दिन तक साथ ही रहे, जब बैठकों में, प्रवचनों में, पास ही बैठते थे, साथ ही बैठते थे। खुश रहिए। प्रसन्न। श्री राम शर्मा, खाचरियावास, सीकर।